प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। चैतन्य दास जी महाराज वृंदावन कोई संत जी है, उनका प्रश्न है कि कितना नाम जप करने से भगवान का दर्शन हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, ऐसे तो कहा गया है 13 करोड़ नाम अगर कोई व्यक्ति जप कर दे जीवन में तो भगवान जो है नाम जप के बल पर आकर्षित होकर आ जाते हैं। 13 करोड़। लेकिन भगवान को आकर्षित करना, उनके दर्शन करने के लिए जप की संख्या से ज़्यादा महत्व है प्रेम की, लगन की। अगर आपके पास भगवान के प्रति लगन है, प्रेम है, निरंतर उनकी आप स्मरण कर रहे हैं, उनको निरंतर आप उनकी जप कर रहे हैं, संख्या गिन रहे कितना है उससे मतलब नहीं, उनको कभी कभी याद करते 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 भावुक हो जाते हैं, कभी रो पड़ते हैं, कभी उनके लिए व्याकुल होते हैं उनके दर्शन के लिए। इसी प्रकार अगर परिस्थिति जीवन में आ जाता है तो फिर वो संख्या का महत्व नहीं रह जाता है। तो वहाँ पर 13 करोड़ ने आप 1 करोड़ 1 लाख 1 नाम जप से भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं अगर ये परिस्थिति आ जाए तो। लेकिन ये परिस्थिति भी ऐसे तैयार आ जाएगा नहीं, वो भी नाम जप से ही आएगा। तो अगर किसी को ऐसे परिस्थिति प्राप्त है तो उनके लिए संख्या के महत्व नहीं है, नाम कितना जप। नाम जप में जो है भगवत स्मरण और निरंतरता, ये सबसे बड़ी प्रधान चीज है। इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन से कहा, अन्नन्न चिता सततम जेमा स्मरति नित्यसा तस्याह सुलभम पार्थम नित्य दुःखस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो मां स्मरति नित्यसः, जो निरंतर हरदम हर पल केवल मेरा नाम जप करता है, मेरा स्मरण करता है, जप करे कम करे चले लेकिन मेरा मन जो लगा करके हरदम मेरा याद करता है, मेरे को स्मरण करता रहता है, ऐसे जो योगी है, मेरे में नित्य निरंतर मेरे में स्थित है, ऐसे योगियों के लिए मैं सुलभ हो जाता। तस्याहं सुलभ पार्श्व नित्य युक्तस्य योगिनः। तो भगवान स्वयं अपने मुख से कह दिया मैं सुलभ हूँ, उनको दर्शन देता। अब जिसका निरंतरता नहीं है, कभी सुबह थोड़ा सा माला लेकर गिन के जप लिया, शाम को थोड़ा जप लिया, ठीक है, इसका ही महत्व है। ऐसे जपते 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 ही फिर प्रेम भक्ति वैराग्य सो प्राप्त होगा, लेकिन वो समय लगेगा। इसलिए जप के साथ 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 भगवान के प्रति जो है लगन, निरंतर भगवान को याद करने का, उनके सुंदर स्वरूप का जो है, मधुर स्वरूप का जो है चिंतन, उनके एकांत में बैठ करके उनको प्रार्थना, उनको थोड़ा रो करके बोलना है प्रभु। मन जो है संसार के माया में भटक जाता है, इधर उधर भाग जाता है। अंतर आपको याद करने की, आपका नाम लेने की बहुत रुचि है, लेकिन ऐसे ऐसे माया में फंस जाते हैं जिससे कि आपको भूल जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा कृपा दृष्टि बना देवे तो ये मन जो इधर उधर भाग जा रहा है, माया में फंस जा रहा है, वो उधर से हट करके जो है आपके ऊपर पूरी तरह से लग जाएगा। आपके नाम जब निरंतर होगा, आपका स्मरण करते करते मन व्याकुल और भावुक होगा। तो इसी प्रकार से एकांत में बैठ करके जो है भगवान को जो है प्रार्थना करना, और अनवरत जितना हो सके भगवत नाम जो है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल जपने का अभ्यास करने का। हरदम जो है अपने जुहा की ओर ध्यान देने का ये बंद नहीं हो गया। मन को भी देखते रहने का, कहीं ये दूसरे चिंतन में घंटे 2-2 घंटा 4-4 घंटा मगन तो नहीं हो गया। कभी कभी क्या है, कोई ऐसे सीन, ऐसे विषय सामने आ जाता है, उसी में घंटे 2-2 घंटा जो है इंसान
विचार में, चिंतन में लग जाता है। कोई आ गया आलतू फालतू आदमी अगल में बैठ गया, कोई जब बात छेड़ दिया राजनीति का या कोई और गांव का, तो उसमें भी घंटे घंटे 2-2 घंटे चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो है ये हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवत चिंतन में लगे। जो जरूरी काम है संसार में आवश्यक है इतना करे, बाकी सब समय भगवत चिंतन, हरि नाम जप, स्मरण चिंतन में रहे। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। तो ऐसे करते 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 आपके हृदय में जो है भगवान के प्रति एक नित्य प्रेम प्रकट होगा। उसी प्रेम से भगवान फिर आपको दर्शन देंगे। इसमें कोई संख्या गिनने की ये नहीं। भगवान जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उनसे गिनने का क्या है? वो तो गिनने के लिए माला इसलिए दिया गया है, उत्साह बढ़ाने के लिए। कि ना बिना अगर गिने हैं तो पहले कोई नए नए जो साधक होते हैं, अगर गिनने के लिए उसको 108 माला नहीं देंगे, उनको बोल देंगे 108 माला लो, कम से कम 20 माला जपो, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक उठेगा नहीं वो। तो इसी बहाने 25-30 हज़ार उसका जप हो जाएगा। अगर उसको अगर नए नए साधक को अगर नहीं हुए ऐसे माला देंगे तो थोड़ा मोड़ा 2 4 5 जप करके फिर उठ जाएंगे, हाँ जप लिया। इसलिए नए नए साधकों को जो माला दी जाती है 1000 का, 108 का, बजाय 20 माला, 30 माला, 50 माला करने का। लेकिन जिसका भगवान में लगन हो गया है, जिनका मुँह पर जिह्वा पर हरिनाम बस गया है, जिसके मन में प्रभु की छवि बस गया है, वो तो निरंतर उनका चलता रहेगा, उनको माला की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़ है मन में लगन रख करके जप करना। जिस दिन आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जग जाएगा, उनको याद करते ही शरीर रोमांच होने लगेगा, गदगद होने लगेगा, वाणी अवरुद्ध होने लगेगा, आंखों से आंसू होने लगेगा, तो उसी समय एक नाम ही बहुत है। चैतन्य प्रभु जी एक हरे कृष्ण कहते तो उनको बेहोश हो जाता। हमारे जो है ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, भगवान की याद में ऐसे पड़े रहते थे, उनको 4-4 दिन तक होश नहीं रहता, प्रभु के ध्यान में डूब जाते थे, वो नाम जब सब छूट जाता। तो उसमें भगवान थोड़ी देखेंगे कि 4 दिन से हमारा नाम ही नहीं लिया है, लेकिन वो तो भगवान की याद में डूब गया है। तो इसलिए मन का भगवान में संयोग होना, प्रेम, ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये जप से ही बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको और एक दृष्टांत दूंगा। जैसे कोई लड़का लड़की संसार में आप देखते हैं प्रेम करते हैं, तो जब पहले मुलाकात होता है दोनों का, तो फिर एक दूसरे के लिए कुछ खर्च करते हैं। लड़का जो होता है लड़की को पटाने के लिए, मनाने के लिए, उनके लिए यही कभी होटल में ले जाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, कभी यही गाड़ी में घुमाएगा, कभी फिल्म देखने ले जाएगा। ये सब आप लोग संसारी लोग को मालूम है, हम सब बाबा लोग क्या मालूम है। तो देखेंगे उनके लिए थोड़ा मोड़ा खर्चा करेगा, तो उसके भाव प्रेम फिर दोनों का बढ़ते बढ़ते दोनों के जो प्रेम हो जाएगा, फिर वहाँ पर वो लड़की देखेगा नहीं कि ये कितना मेरे लिए खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा किया, कि ये लड़का भी नहीं देखेगा उनके लिए कितना खर्च मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर पैसा का महत्व समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे के जो लगाव है, प्रेम बढ़ने लगेगा, फिर ऐसे प्रेम होने लगेगा। फिर ये घर में भी बैठी रहेगी तो भी उनको याद करेगी, वो भी घर में बैठा रहेगा तो उनकी याद करेगा। खाते पीते हरदम हर पल दिमाग में वही छवि बैठ रहेगा, लिखते पढ़ते। फिर दोनों जो इतना प्रेम में दीवाना हो जाएंगे, फिर शादी ब्याह करके संसार बचाएंगे, दोनों का एक ही कार हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है भगवान की जो है प्राप्ति के लिए, भगवान को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए, दर्शन के लिए पहले थोड़ा मोड़ा गिन करके नाम जप करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा जप तप ऐसे करते 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 बढ़ाते फिर उनको जो है चिंतन करते 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 एक दिन जो है एकदम जैसे लड़का लड़की एक दूसरे की याद में डूबे रहते थे, ऐसे ही जब भगवान के याद में पूरी तरह से आप डूबने लगेंगे, प्रेम हरदम हर पल खा रहे हैं तो भगवान याद आ रहे हैं, नाम जप चल रहा है, चल रहे हैं तो भी, झाड़ू लगा रहे हैं तो भी, हरदम हर पल प्रभु की याद 24 घंटा अगर होने लगे तो समझ लीजिए भगवान से आपका प्रेम हो गया है। जब भगवान से इसी प्रकार की प्रेम हो जाती है, फिर भगवान आपके कितने नाम जप कर रहे हैं, आप उनके लिए कितना खर्च कर रहे हैं, कितना उनके लिए जप गिन रहे हैं नहीं गिन रहे, वो कुछ नहीं देखेंगे।
और खाली आपका भाव प्रेम देख करके द्रवीभूत हो जाएंगे। अरे यहाँ तक कहा गया है जैसे प्रेम में पहले एक दूसरे को जो है आकर्षित करने की दोनों कोशिश करते हैं संसार में, लेकिन जब एक बार प्रेम में बंधन में फंस जाएंगे फिर एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं। तो ऐसे ही भक्त भगवान में बेश होता है। जब भक्त पहले भगवान को अपने बनाने के लिए कोशिश करता है, प्रेम करता है, नाम जपता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, लेकिन जब मीरा जैसे, भरत जैसे, गोपियाँ जैसे इसी प्रकार की स्थिति प्रेमी भक्त जब कोई हो जाता है तो फिर वो भगवान ऐसे भक्त को याद करने में लगते हैं। जैसे भक्त भगवान को याद करता है ऐसे ही भगवान भी भक्त को याद करने लग जाते हैं। इसलिए कहा गया है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा की नीर, पीछे पीछे मेरे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं पहले तो मैं राम 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 जपते 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 भगवान को अपना प्रेम में प्रसन्न किया, दर्शन किया, उनको प्राप्ति किया, लेकिन अब ऐसे लगन लग गया भगवान को, अब मेरा जप छूट जाता है, खाली याद में उनके डूबा रहता हूँ। जब मन कोई चीज़ में डूबा रहता है तो जीवा जप रहा है कि नहीं जप रहा है पता नहीं चलता है। तो भगवान जो है मेरा नाम जप कर रहे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे 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 भगवान चलते हैं, पीछे पीछे मेरे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, यानी अब भगवान कबीर कबीर जप रहे हैं। ऐसे ही जो है रामायण में भरत जी के बारे में कहा गया, भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप यही। भरत जैसा प्रेमी कौन होगा? सारा संसार राम राम जपते हैं और राम जी भरत को हरदम याद करते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, भरत की चर्चा करते रहते हैं, कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, पागल है, मेरे याद में कहीं परेशान होता है, तरह तरह भगवान के हरदम 24 घंटा खाली जब भी भरत जी की याद में रहते। तो ऐसे ऐसे भक्त जो होते हैं जो भगवान को पहले याद करके अपना प्रेम में फंसाना चाहता है, लेकिन जब प्रेम का ऐसे पराकाष्ठा आ जाता है तो भगवान फिर भक्तों को याद करने लगते हैं। ऐसे ही जो लड़का लड़की जो पहले प्रेम करते हैं एक दूसरे को जो है प्रेम में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रेम पराकाष्ठा में पहुँच जाते हैं फिर ये उसको याद करता है, ये उसको दोनों के लिए पागल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार की जब प्रेम में परिस्थिति भगवान के भक्त में आ जाता है फिर उस समय हरिनाम कितना जप कर रहा है संख्या का कोई महत्व नहीं। हमारे जड़ भरत से भगवान की याद में ऐसे ऐसे डूब जाते थे, 2 दिन 3 दिन तक खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, नहाए कि नहीं, उनको पता नहीं रहता। वो जप हो भी छूट जाता भगवान की याद में, बस मन में बैठे भगवान, उनके बारे में सोचते 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 समाधि लग जाए, जप कहाँ से हो गया। तो यहाँ पर आपने जो पूछा कितना जप से भगवान प्रसन्न होंगे, तो पहले जप का हमको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप नए नए साधक है तो पहले गिन करके 20,000 25,000 30,000 जप के फिर धीरे 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 जब अपना आप जिह्वा पर जप होने लगेगा नाम जप, तो फिर माला छूट जाएगा, फिर धीरे धीरे 24 घंटा उनकी याद उनके चिंतन में चलते फिरते हरदम हर पल फिर अभ्यास होगा। फिर जो है ऐसे ऐसे भगवान के प्रेम में आप डूब जाएंगे, फिर धीरे धीरे जप भी कम होने लगेगा, खाली उनके ध्यान मन ही खाली उनमें लगा रहेगा, प्रेमी हो जाएंगे। फिर उसी परिस्थिति में आपको जप कितने संख्या कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ध्यान रहे अभी अगर ऐसे प्रेमी आप नहीं बने हैं तो फिर आपको जप करते रहना, जप से ही आपको ये ज्ञान भक्ति प्रेम वैराग्य सब कुछ इससे मिलेगा। कितने मूर्ख लोग होते हैं उनके पास ना कोई प्रेम है ना कोई भगवत प्राप्ति हुआ है, बोल देंगे अरे ये सब जपने से पूजा पाठ करने से क्या होगा, प्रेम होना चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा कहा करके अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, दूसरे को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे प्रेम प्यारा मतलब तुम्हारे से प्रेम हो तब ना। अब कोई बोले क्या ये सब नौकरी करने का, फैक्ट्री में ये सब धंधा बिजनेस करेंगे करने का है, मुकेश अंबानी जैसे बन जाओ तो अरब संपत्ति का मालिक हो जाएगा। ऐसे अरे मुकेश अंबानी बनोगे तब ना, मुकेश अंबानी तो एक आदमी ही वो अपना मेहनत कर बन गया, लाखों की संपत्ति है, तुम कह देने से बन जाएगा। ऐसे ही अरे प्रेम होना चाहिए, ये सब जप तप का ये सब करने की क्या जरूरत है, अरे प्रेम हो तब ना। उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही सालों लग जाते हैं, कितने जप साधना करनी पड़ती है, तुम खाली ऐसे कह दिया हो गया। मन अगर चंगा तो कठौती गंगा, ये कितने मूर्ख लोग भी कह देंगे।
अरे मन तुम्हारा चंगा हो तब ना कठौती गंगा आएगा। रैदास जब बूढ़े हो गए, जब गंगा स्नान करने के लिए नहीं गए तो माता गंगा को स्मरण करते थे तो गंगा जी उनके घर में आ जाती थी, उनके टब में प्रकट हो जाती थी, उसमें नहा लेते थे। इसलिए बोल दिया मन अगर चंगा तो कठौती में गंगा। तो उनके लिए तो गंगा थे, तुम्हारे लिए गंगा जी आएगी। तुम्हारे लिए तो बम्बई का ये म्यूनिसपालिटी का पानी अगर ठीक से मिल जाए दिन भर में 2-4-5 10 घंटा बहुत है। गंगा जी तुम्हारे लिए कहाँ गाएंगी हैं? अपना गाँव का बगल का नाला भी तुम्हारे पास नहीं आएगा तो गंगा जी आएगी। लेकिन कह देंगे मन अगर चंगा तो कठौती गंगा। अरे वो लोग इतना पावन थे, इतना भक्ति था उनका, तो गंगा जी आ जाती। तुम्हारे लिए कौन सा गंगा जी आएंगे? तो कितने मूर्ख लोग ये सब जो है मुहावरों को जो है इसे कह करके प्रेम होना चाहिए, ये होना चाहिए, मन चंगा होना चाहिए कह देते हैं। अब एक मोह माया में ग्रसित तो पाप में लिप्त ऐसे होते हैं। तो ऐसे अपने आप को बेवकूफ़ बना के ठग जाते हैं, दूसरे को भी कह करके बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे नहीं, हमको नाम जप पूजा पाठ जप तप करते 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 ही धीरे धीरे मन साफ होगा। धीरे धीरे फिर प्रेम जगेगा, वैराग्य जगेगा, भक्ति जगेगा, ज्ञान जगेगा। धीरे धीरे उसी नाम जब से ही आपको जो है भगवान से लगन बढ़ेगी। हरदम हर पल फिर वो याद आएंगे, फिर उनसे जो है प्रेम बढ़ते बढ़ते फिर अंतिम दर्शन होगा। इसलिए हमको हर पल हर परिस्थिति में नाम जप जो है निरंतर जारी रखना चाहिए। नाम जप किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जब हम भगवत दर्शन कर लेंगे, भगवान के प्रेम में या डूबे रहेंगे, हमको होश नहीं रहेगा भगवान के ध्यान में, तो अपने आप छूट गया तो बात अलग है। नाम तो ऐसी परिस्थिति तो अभी आया नहीं है। इसलिए जब तक वो परिस्थिति न आ जाए तब तक हमको सब हरदम हर पल नाम जप करने का अभ्यास करना चाहिए। और गिनने फिरने की जरूरत नहीं। मैं सोचता हूँ कि निरंतर जपने का अभ्यास करना चाहिए। ये गिनना क्या, भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसको गिन के क्या देना है? जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसको गिन के पैसा देते हैं। प्रेम जब हो जाता है तो सर्वस्व लुटा देते हैं, सब कुछ आपका है, ऐसा होता है। ऐसे ही भगवान का नाम गिनने का है। लेकिन हाँ, जो नए नए साधक है, अभी प्रेम हुआ नहीं है, तो उनको गिनना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है हरदम हर पल जपने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो नया साधक है थोड़ा माला लेकर गिन करके जपे तो अच्छा है। और ऐसे कहा गया भी शास्त्र में 13 करोड़ नाम अगर पूरा कर दिया आप तो भगवत दर्शन भी हो जाता है। लेकिन ये गौण चीज़ है, मुख्य है भगवान के प्रति प्रेम। इसलिए 13 करोड़ नाम जपना भी कोई से नहीं, कोई सहज में हो जाएगा। अगर प्रतिदिन एक एक लाख नाम जपे तो भी 4-5 साल में जाकर 1 करोड़ 13 करोड़ नाम पूरा होगा, कोई सहज नहीं है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूँगा हरदम हर पल प्रभु नाम जपे, भगवान की याद करे, स्मरण करे, भगवान से प्रार्थना करे प्रेम के लिए। फिर धीरे 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 आप आगे बढ़ जाएंगे। जय श्री राम।